कोई मनुष्य भी उसमें पड़ गए ना तो भी बचने का कोई रास्ता नहीं। ऐसी भयंकर आग। कल्पांत काल पवनोद्धत, कल्पांत काल माने प्रलय काल के पवन से उत्तेजित वन्नी कल्पम, ऐसी अग्नि के समान जो आग है, ज्वलित जल रही है, उज्जवल बड़ी बड़ी ऊंची धधकती तरंगें छोड़ रही है। उस फुलिंगम, ऊंचे उठते हुए फुलंगे जिसमें से बाहर फेंके जा रहे हैं, ऐसी अग्नि, और मानो विश्व को ही निगलना चाहती हो। विश्वम जिघस्सु में सम्मुख मां पतंतम, सारे संसार को खा जाएगी। ऐसी आग भी यदि सामने आ पड़े तो नाम कीर्तन जलम शमयत शेषम, आपके नाम मंत्र का जाप करके जल की धारा छोड़ी जाए तो वह अग्नि शांत हो जाती है। एक शिखर जी की घटना हमको बताई गई थी, क्योंकि हमारे सामने भी सारे पात्र थे और सच्ची है। आरा में गुरुदेव सत्संग विराजमान थे, 1998 की बात है। सिद्ध चक्र विधान संपन्न हो रहा था और पूर्ण आहुति के समय मुख्य श्रावक के दुपट्टे में आग लग गई। तब गुरुजी ने इतने कहा कि कहीं कुछ विचित्र अनर्थ हो रहा है या होने वाला है। उसकी तो आग बुझा दी, बुझ गई, लेकिन शाम होते होते एक समाचार पुख्ता मिल गया कि सम्मेद शिखर में पंच कल्याणक चल रहा था और वहां आग जोर से लग गई। काफी तकलीफें हुई लोगों को। फिर उसका एक प्रसंग और बताया गया कि दमकल और बुझाने वाले साधन तो पहुंचे नहीं पहुंचे, लेकिन विजयमती माता जी ने जब ये सब सुना तो वो वहां पहुंची और अपने कमंडल से अंजुलि भर पानी लिया, भक्तमर के इस श्लोक का बारंबार पाठ किया और जिधर से आग बढ़ रही थी उधर उन्होंने अंजुलि भर भर के पानी फेंका। परिणाम ये हुआ कि जितना नुकसान हुआ उतना हुआ, उसके आगे आग नहीं बढ़ी। भक्ति की महिमा, मंत्र की महिमा आज भी है। मणि औषध मंत्र अचिंत्य होते हैं, बस थोड़ा सा प्रयोग करना आना चाहिए। मणि के बल पर सर्प को भी बस में किया जा सकता है, औषध के बल पर जहर भी उतारा जा सकता है। भक्ति के बल पर भी कहते हैं नाग भी सामने आ जाए तो कुछ उपद्रव नहीं करता। देखिए आगे का 41 नंबर का श्लोक है, रक्ते क्षणम, लाल लाल आँख है, रक्ते क्षणम समद कोकिल कंठ नीलम क्रोधोद्धतम फणिमुत्फणमापतंतम अक्रामतिक्रमयोगेन निरस्त संकस तन्नामो नागदमनि प्रदीयस्य पुंसा। तन्नाम नागदमनि, नागदमनी नाम की एक औषध होती है, नागमणि नाम की एक मणि होती है। लेकिन यहाँ आचार्य देव तो ये कहते हैं कि कहाँ तो औषध ढूंढने जाएंगे, कहाँ मणि ढूंढने जाएंगे, कहाँ मंत्र ढूंढने जाएंगे। आपके नाम रूपी मंत्र को जो व्यक्ति अपने हृदय में धारण करता है, बड़े से बड़ा नाग भी उसका कुछ बिगाड़ता नहीं। कैसा? रक्ते क्षणम, जिसकी लाल लाल आंखें हैं, रक्त माने लाल, रक्ते क्षणम, समद मद वाला है। हाथी को जैसे मद आता है ना, कभी कभी ऐसे नाग को, सांप को भी भयंकर मद आता है, और जब तक कहीं उपद्रव ना करे तब तक शांत नहीं होता। समद, कोकिल कंठ नीलम, और जिसका रंग कैसा हो रहा है, कोयल के गले के समान नीला। कोयल काली होती है अपन कहते हैं, लेकिन वास्तव में ठीक से देखो तो गहरी नीली होती है,
उसके कंठ के समान जो नीला नीला है मतलब काला है। और क्रोधोद्धतम फणितम, क्रोध से उद्धत हो रहा है, इनको भी भयंकर गुस्सा आता है। देसी भाषाओं में अलग अलग शब्द इसके लिए प्रयोग किए जाते हैं कि अगर सताया हुआ सांप है या क्रोध में है या मद वाला है या मत वाला है तो बोले छोड़ता नहीं है। क्रोध में उद्धत है, उद्धत है मतलब क्या, आप क्रोध में उद्धत हैं, फिर क्या होता है, सामने कोई भी आता है आप चैंप ही देते। फिर बाद में भले बोलेंगे भैया गुस्से में मैंने तुम्हें गलत बोल दिया, तुम्हें तमाचा मार दिया, गुस्सा तो मेरा किसी और पर था। होता है कि नहीं? सच में क्रोध ही अपने आप में खतरनाक सांप है, जो अपनी ही आत्मा के गुणों को डस लेता है, निगल जाता है। ऐसा भयंकर सांप, नीला नीला काला काला सांप भी फण उठा करके सामने आ जाए तो भी आक्रामति क्रम योगेण निरस्त संकस तन्नाम नाग दमनी हृदय पुंस नाक्रामति। ऐसा भयंकर सांप भी जिसके हृदय में आपके नाम रूपी नाग दमनी है, उस व्यक्ति का कुछ नहीं बिगाड़ता। कंठ कोकिला साति काला, क्रोधित हो फण किया विशाल, लाल लाल लोचन करके यदि झपटी नाग महाविकराल, नाम रूप तब वही दमनी का, लिहा जिन्होंने हो आश्रय, पग रख कर निशंक नाग पर, गमन करें बे नर निर्भय। निर्भयता से उसके ऊपर पांव रख नहीं देते हैं, चलते तो बच करके ही हैं, लेकिन कदाचित पांव पड़ भी जाए, कदाचित सामने आ भी जाए तो भयंकर नाग भी आपके नाम को जपने वालों का कुछ बिगाड़ता नहीं है। तपस्वी सम्राट के बारे में एक प्रसंग बताया था। जब लोहारिया चतुर्मास था तब बोले वहाँ पर बड़ी पक्की धर्मशाला नहीं थी, जैसी देसी व्यवस्थाएं थी पहले ज़माने की, कवेलू वाली घर, उसी टाइप की धर्मशाला, और कुछ पुरानी, कुछ कहीं चूहे आने के छेद हैं, चूहों के रहने के बिल हैं। तो महाराज जी भी एक ऐसी ही जगह पर रुके और एक दिन अचानक पहला पानी जोर से बरसा। तो महाराज जी सामायिक में बैठे थे। सामायिक के टाइम, ध्यान के टाइम तो करेंगे ना ध्यान, बैठे थे। और क्या हुआ, अचानक से एक सांप आया और उनकी गोद में आके घुस गया। अब वो पानी उसके बिल में भर गया हो गया, कोई रास्ता नहीं सूझा, तो आकर के वो उनकी गोद में घुस गया, उनके ऊपर चढ़ा। किसी ने देख लिया सांप घुस रहा, सांप आ रहा, सांप, और महाराज जी के इधर घुस गया। दो चार लोग आ भी गए। फिर किसी समझदार ने इशारा किया, शोर मच मचाओ, यहाँ ठट्टा मत लगाओ, वो कदाचित निकलना भी चाहे तो निकले कैसे। अगर आप जाकर के, महाराज जी तो अपने बैठे हैं ठीक ठाक, वे अपने ध्यान में हैं, और दूसरा उन्हें मालूम भी पड़ रहा होगा, तो भी अब हिलने डुलने से कोई फायदा नहीं है। ये उनका धैर्य है, उनका साहस है कि वे अपने साहस बैठे हुए हैं। अब आप शोर मत करो, यहाँ से सब हट जाओ, उसके लिए रास्ता मिलेगा तो हो सकता है वापिस चुपचाप कहीं और निकल जाए। किसी ने कहा नहीं, महाराज जी को उठाओ, ऐसा करो। अगर उठाओगे, ज़्यादा हिल्ला डोली करोगे तो गोद में घुस गया है, गोद में बैठा है, कहीं भी उछलेगा, कुछ मत करो। और किसी के समझाने से कुछ नहीं किया। गुरुवर बैठे रहे, सब हट गए चुपचाप। फिर थोड़ा सा उसने गोद से बाहर निकल के
देखा कि गए, लोग चले गए। फिर वह भी धीरे धीरे बाहर निकला और अपने रास्ते वापस चला गया। बताइए, अगर बैर होता तो छोड़ता क्या? नहीं। अगर जीवन में मन में भक्ति ना होती, प्रभु की श्रद्धा ना होती, भक्ता अमर का नमोकार का श्रद्धान ना होता, तो क्या सुरक्षा होती? दूसरा है, अगर लोग कोई लापरवाही कर देते तो जरूरी था कि वो चुप बैठा रहता, लेकिन सब चीजें सब समय पर सूझ गई और वो तो गुरु तपस्वी थे, चुपचाप ध्यानस्थ रहे आए। परिणाम ये निकला कि वो अपने ध्यान अपने जाप में ऐसे लीन हो गए कि इसकी मर्जी जो करे, और उसकी मर्जी अंततः यही हुई कि चुपचाप निकल करके अपने रास्ते चला गया। और एक बात, ये जहरीले जानवर भी सारे जहरीले नहीं होते हैं और न सारे आक्रमण करने वाले होते हैं। ना इन्हें सताना चाहिए, ना इन्हें मारना चाहिए। जहाँ तक बने सुरक्षित जगह पर छोड़ दो, छेड़ो मत, परेशान मत कर। और कदाचित वैसी घटना घटे तो आजकल अस्पताल इस तरह तरह के इलाज हैं ही। फिर भी सबसे मुख्य ये है कि भगवान का भजन करो, आपत्ति में वह ही काम आता है। आपके नाम की नाग दमनी जो अपने हृदय में धारण करते हैं, उन जीवों का सांप नाग भी कुछ नहीं बिगाड़ते। उन्हें छेड़ेंगे, उन्हें पीटेंगे, उनका कुछ बिगाड़ेंगे या कोई बैर होगा तो कोई छोड़ता नहीं है। अपने रास्ते जा रहे हैं, जाने दो। कहीं आपके आसपास आ गए हैं, आप स्थान छोड़ दो। और कैसी भी परिस्थिति हो, प्रभु आदिश्वर का पंच परमेष्ठि का स्मरण करें, जीवन मंगलमय होगा। युद्ध की झगड़े की परंपरा बहुत पुरानी है। अपन आदिनाथ के पुत्र भरत बाहुबली को देखें तो लड़ाई की शुरुआत तो समझ लो नहीं की, क्योंकि उनका इतना मुलायम था वह आइडिया कि बहुत ज़्यादा नुकसान किसी को भी नहीं हुआ। पारिवारिक झगड़े भी तब से चालू हुए और विजय के लिए युद्ध भी तब से चालू हुए। और गुस्सा और कसाय तो जीभ में अनादिकाल से लगा है। जरा जरा सी बातों पर हम आड़े टेढ़े हो जाते हैं, एक दूसरे के ऊपर हाथ खींच लेते, उचित नहीं है। शुरू से बच्चों की जन्म लेते से, बड़े होते से, किशोर होते से ही आप सब चीजें खुद भी धमकाना, डराना, हाथ दिखाना, लाठी दिखाना, और धीरे धीरे वो भी बड़ा होके वही करता है। किसी भी क्षेत्र में जाता है वही आइडिया सीखता है, और कभी अधिकारों के लिए लड़ता है, कभी व्यापार के लिए लड़ता है, कभी राज के लिए लड़ता है, कभी धन दौलत के लिए लड़ता है। वास्तव में लड़ना झगड़ना एक तरह की बेवकूफ़ी है। आत्मा शांत स्वभावी है। कितने लोग आए और द्वंद्व करके चले गए। रावण भी सब कुछ नहीं पा सका और सिकंदर भी सब कुछ नहीं पा सका। कोई सब कुछ नहीं पाता है, सब कुछ वही पाते हैं जो सब कुछ छोड़ करके अपने आत्मा में लीन हो जाते हैं, परिपूर्ण। झगड़े टंठे की आदत छोड़ना होगी। आचार्य मानतुंग ने अपने स्तोत्र भक्तामर में 42-43 काव्य में युद्ध की परिकल्पना का दृश्य खींचा। चूंकि उनके समय भी युद्ध होते थे और उनके पहले भी होते थे, और उनके बाद तो युद्धों की भरमार रही। छोटी छोटी सी रियासतें होती थी, डूंगरपुर रियासत हैं, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, और उनमें भी आपस में क्रॉस। एक ही घराने में आपस में जबरदस्त बैर पैदा हो जाते थे। तो प्रभु की स्तुति करते हुए मानतुंग स्वामी कहते हैं कि कदाचित
आपके भक्त के सामने ऐसा कोई भयंकर युद्ध का प्रसंग भी उपस्थित हो जाए तो भी वह पराजित होता नहीं है, दुखी होता नहीं है, विजयी होता है। देखिए, बलगत तुरंग गज गर्जित भीमनाद माजौ बलं बलबतामपि भूपतीनाम् उद्धति वा कर्मयोग शिखापविद्धं तत्कीर्तनात्तं युवा सुभिरामुपैति। बलगत तुरंग गज गर्जित भीमनाद माजौ बलम बलबता मरी, मपी भी आता है और मरी भी आता है। अपी माने भी, अरि माने शत्रु। युद्ध में, आजौ माने युद्ध के मैदान में, युद्ध के प्रसंग में। तत्कीर्तनात्तम, तत्कीर्तनात् आपके कीर्तन करने से बलवताम अरिभूपति नाम, बलशाली शत्रु राजाओं के, बलगत तुरंग उछलते हुए घोड़े, गज गर्जित भीमनाद भयंकर नाद करते हुए हाथी। जहां पर ऐसे घोड़े और हाथियों की गर्जना हो रही है, भीमनादम भयंकर घोष हो रहा है, ऐसे बलम सेना। उद्यत दिवाकर मयूख शिखा पविद्धम, उगते हुए सूर्य की किरणों की शिखा से अपविद्धम नष्ट हुए अंधकार के समान शीघ्र ही विदाम छिन्न भिन्नता को प्राप्त हो जाती है। किसी राजा ने आपके चरण कमल का आश्रय लिया है, आपका कीर्तन करता है, युद्ध करना नहीं चाहता है, धर्मात्मा सम्य दृष्टि जैनी लड़ाई झगड़ा करता नहीं है। आज भी देख लो आप, कितनी सारी जगह चुप रह जाते हैं और उस चुप रहने के कई बार बड़े खोटे परिणाम सामने आते। हमारा मंदिर है, हमारी प्रतिमा है, खुदाई में निकली हुई प्रतिमा हमारी है, हमारी दुकान है, हमारा घर है और हमारी जमीन है, हमारा खेत है, और कई बार उसके कुछ हिस्से पर कोई कब्जा भी कर लेता है तो चुप रह जाते हैं।